तो इलेक्ट्रोफाइल्स वैसे तो बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कई बार बड़े बड़े उनको कंफ्यूज कर देता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मैं इलेक्ट्रोफाइल कहूँगा, न्यूक्लियोफाइल कहूँगा, या इसमें दोनों ही सेंटर्स अवेलेबल हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। तो कैसे पता लगाएंगे किसी एक मॉलिक्यूल को देख के कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है? और कुछ इसमें टिपिकल केसेस भी हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि इनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है या इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इनके पास रहता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विक वीडियो। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, फाइल मीन्स लविंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले। यार इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा जिसके पास, बेचारे के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हुई? या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दिखती सी बात है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, या कभी कभी ऑक्टेट कंप्लीट भी होता है बट उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। वेकेंट मतलब खाली कमरा पड़ा हुआ है, गेस्ट आ जाएंगे तो उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। तो मतलब अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल की तरफ से आना चाहे तो उसको वेकेंट ऑर्बिटल में अकोमोडेट किया जा सकता है। तो दीज आर द क्वालिफिकेशन जो एक इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल्स दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है दैट हैज द एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड विल बॉन्ड टू अ बेस और न्यूक्लियोफाइल। बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी कर जाएगा, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं तो इसलिए वो लुईस एसिड भी होंगे। नाउ तो इनकी नॉर्मली इनके क्या पहचान है, आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है एटम के ऊपर तो इलेक्ट्रोफिलिक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बगल में तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कर देगा उसको। जैसे HCl में क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिल्ड करेगा। वैसे ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है पर फिर भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस से बगल वाले ग्रुप के ऊपर या एटम के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिससे कि वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। या इसके पास पोलराइजेबल पाई बॉन्ड होना चाहिए। पोलराइजेबल पाई बॉन्ड लाइक RCN में अगर मैं बात करूं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। अब आप बोलोगे सर कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ नया बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो ये एक पाई बॉन्ड आगे नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो हुआ ना अटैक कार्बन के ऊपर, इवन दो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन रहे थे, पर क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट कर सके। वैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन में पोलैरिटी है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाता है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप में जो पाई बॉन्ड था वो पोलराइजेबल था, इलेक्ट्रॉन वहां पे डिफरेंस है, ठीक है। वैसे अगर आप नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें पोलैरिटी नहीं है, दोनों कार्बन है, दोनों के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर अगर आप सोचेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। रादर डबल बॉन्ड क्या काम करता है? डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन रिच एरिया की तरह काम करता है, तो इट कैन अटैक ऑन एन इलेक्ट्रोफाइल। तो डबल बॉन्ड खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो अब देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ZnCl2 है, इसमें जिंक क्योंकि लुईस एसिड हैंगे, तो ZnCl2 AlCl3 BF3 ये भाई लोग तो लुईस एसिड्स हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल क्लासीफाई हो जाएंगे। PbR3 में फॉस्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो SN2 मैकेनिज्म में आप देखोगे कि PbR3 यूज हो जाता है, या PbR3 के ऊपर अटैक कर भी सकते हैं। SOCl2 में सल्फर, सल्फर क्योंकि अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। PbR3 में भी क्या, फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर अटैक करने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इवन दो दे आर सिग्मा बॉन्ड्स, बट क्योंकि कार्बन और एक्स मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हेलोजेंस, तो एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही तो होता है SN2 रिएक्शन में, बैक अटैक होता है और यहाँ से हेलाइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा फिर नया बनेगा। कार्बोनिल का एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी दे दिया, तो ये कार्बोनिल वाला केस अल्डिहाइड और कीटोन में आ सकता है। ये CuZ, Z आपका OH भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये OR भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो Z इट कैन बी अ गुड लिविंग ग्रुप, ये Cl भी हो सकता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा, उसकी जगह खुद अटैच हो जाएगा। CH2N2 में CH2 ग्रुप विल बी एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। परोक्साइड में मोस्टली बच्चों को कभी लगता नहीं है कि परोक्साइड एक इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो कर सकता है। ब्रोमीन Br2, अब आप कहेंगे सर ब्रोमीन में दोनों के पास 3-3 लोन पेयर हैं, ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गया? तो इसका भी आपको एग्जांपल दूंगा मैं। फिर ये परोक्सी एसिड,
फिर ये इपॉक्साइड, इपॉक्साइड में क्या है, कार्बन क्योंकि अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दोनों कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, और जब वो करेगा तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। NO, ठीक है, NO भी बोल सकते हो और NO पॉजिटिव भी बोल सकते हो आप, ठीक है, चलो NO पॉजिटिव ले लो, कोई बात नहीं है। तो NO पॉजिटिव आपके पास क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है वो। SO3 में सल्फर अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो SO3 आपका सल्फोनेशन में यूज़ होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब सल्फोनेशन करते हैं, NO2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो कॉमन एग्जांपल हो गए। व्हाट अबाउट NH4 पॉजिटिव? काफ़ी बच्चे गलती से इसको भी इलेक्ट्रोफाइल में क्लासीफाई कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वाई? N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, बट इलेक्ट्रोफाइल की एक क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट ये भी है कि न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैक करके बॉन्ड बना ले। पर नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता था, यहाँ पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी कि एक नया बॉन्ड ये बना सके, या देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी एबल टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। तो दैट इज वाई अमोनियम आयन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो एवरी पॉजिटिवली चार्ज आयन और स्पीशीज विल नॉट डेफिनेटली बी एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ब्रोमीन और पेरोक्साइड का आपको केस बताता हूँ। देखिए, ब्रोमिनेशन जब आप करते हैं एल्कीन में, डबल बॉन्ड के क्रॉस ब्रोमीन ऐड होती है, तो वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और ब्रोमीन पे अटैक करते हैं। अब आप लोग से ब्रोमीन पे क्यों? देखिए, ब्रोमीन कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इसमें बोलूँ कि ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, पर लेट अस सपोज इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज डाल दें तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, राइट? तो अगर ये बॉन्ड टूटता है और Br पॉजिटिव अलग होता है और Br नेगेटिव अलग होता है, तो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा। यस, तो ये इस तरह से टूटता है क्योंकि Br बॉन्ड एक तो लंबा है, वीक है, आसानी से टूट जाएगा। और जब एक न्यूक्लियोफाइल इस ब्रोमीन पे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दूसरा वाला ब्रोमीन लेके Br नेगेटिव बना के बाहर निकल जाता है। तो दैट इज वाई इट डजेंट लुक लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इट इज डिसेप्टिव इन नेचर। ये जनाब दिखते नहीं इलेक्ट्रोफाइल जैसे, पर ये काम इलेक्ट्रोफाइल वाला करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका फाइनली ब्रोमोनियम आयन बना, फिर आगे जाके फाइनली ये ब्रोमिनेशन हो जाएगी। वैसे ही दिस इज परॉक्सी एसिड। नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH, ये है RCOOH। यहाँ पे परॉक्सी बॉन्ड है। इस परॉक्सी बॉन्ड में ये वाला जो एटम है ऑक्सीजन का, ये अपने लोन पेयर के थ्रू पाई बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक कर रहा है, तो ये इस तरह से ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, और बाकी का RCOH अलग हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। ये चलो थोड़ा एडिशनल चीज़ें होंगी अगर आपके जानने के लिए। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और प्यारे प्यारे लेक्चर्स हैं। शेयर करिए एंड डू डाउनलोड द कैनवस क्लासेस ऐप, और कैनवस क्लासेस ऐप के ऊपर जो कोर्सेज हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं फॉर एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।